ऐसा करना है जो समाज के नज़रिए से थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है। लोगों ने वो चीज़ें पहले नहीं करी हैं, तो वो आपको मोटिवेट करने के बजाय ये ज़रूर कहेंगे कि बहुत आए बहुत गए। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे स्पिरिचुअल होने पर भी सवाल उठ जाता है कि तुम स्पिरिचुअलिटी दिखाने के लिए करते हो। मैंने आज ही बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी स्पिरिचुअल होने के बारे में कि पूजा पाठ करना स्पिरिचुअल होना नहीं होता है। करंट परिस्थिति को, अगर वो अच्छी और बुरी जो भी है, उसको एक्सेप्ट करना, उससे लर्निंग लेना और हर हर चीज़ ईश्वर पे छोड़ना, भरोसा करना, ये स्पिरिचुअलिटी है। यानी कि जो भी चीज़ें पहले हो गई, मान लीजिए जब भी आपको लगा कि मैं पहले से गलती करता आ रहा हूँ, अब मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, और आपने वहाँ से टर्न लिया लाइफ में, लेफ़्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, तो पीछे की चीज़ों को लेकर के आपको बार बार ताने मिलेंगे, बार बार आपको बोला जाएगा कि पहले तुमने ये किया था, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो जब वो आपको पीछे चीज़ें खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो उनके पास बोलने के लिए ऑप्शन क्या बचता है? पीछे का। तो वो बार बार आपको पीछे के बारे में याद दिलाएंगे कि पीछे आपने ये किया था, और मैंने की भी हैं गलतियाँ। मैं इससे भाग नहीं रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की है जो अब मैं बोलूँगा कि वो चीज़ें मैं खुद के लिए शायद बर्दाश्त ना कर सकूँ, तो मैं उनसे मुंह भी नहीं मोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे कर्म हैं और मेरे कर्म आज लौट कर मेरे पास आ रहे हैं, तो उसे भी एक्सेप्ट करना मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की राह पे हूँ तो आज अगर मेरे स्पिरिचुअलिटी पे सवाल उठ रहा है, तो फिर आपको नहीं देखना है, आपको नहीं जवाब देना है। जवाब देने वाला आपका ईश्वर होता है, ठीक है। और जवाब देने की ज़रूरत ही क्या है? जब मैंने गलतियाँ करी हैं तो उस जवाब को दे करके मैं वापस से वो सारी गलतियाँ नहीं दोहराना चाहता। निर्णय सिर्फ बिजनेस में नहीं होता है, जीवन में भी होता है। कभी कभी बहुत कठोर निर्णय लेने होते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि सब पता नहीं क्या होगा, सब बिखर तो नहीं जाएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हज़ार डाउट मेरे, मतलब बोल सकता हूँ कि मैं जितनी बार सांस लेता हूँ उससे आधी बार तो कम से कम डाउट होता है कि मैं ये जो सोच रहा हूँ मैं सही सोच भी रहा हूँ कि नहीं। पर फिर एक मन ये कहता है कि अगर मेरे फैसलों पे सवाल उठ रहे हैं, मेरे स्पिरिचुअलिटी पे सवाल उठ रहा है, मेरे वीडियो बनाने पे, मेरे सोशल मीडिया पे ये जो मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत क्या है? ये एक जर्नी है, ये एक फेस है। कल को मैं 5 साल के बाद सोचिए यही वीडियो मैं उठा करके देखूंगा तो मैं क्या महसूस करूंगा अपने बारे में कि मैं क्या बातें करता था, मैं कहाँ गलतियाँ करता था, कितना इम्प्रूव हुआ हूँ। ये मेरे लिए भी तो एक जर्नी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी ज्ञान की बातें मैं दूसरों तक पहुँचा रहा हूँ, दूसरों ने वाह वाह करी और मैं वायरल हो गया। वायरल तो आज कुछ भी बकवास भी कर दूंगा ना, कुछ फालतू चीज़ें करूँगा तो उस पर मैं वायरल हो जाऊँगा। वायरल होने के लिए चीज़ें नहीं करनी, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करनी है। तो जब आप कड़े फैसले करें, निर्णय लेते हो, और जब लोग आप पे सवाल उठाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि आप सही जा रहे हो। क्योंकि अगर वो कहेंगे कि अरे रे वाह वाह बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत, तो शायद वो हो सकता है आपको एक जॉब अच्छी मिल रही है, वहाँ से पैसे अच्छे आ रहे, बट वो स्पिरिचुअलिटी की राह नहीं हो सकती है जब तक आपको लोग पागल ना कहें। आइंस्टाइन को लोग पागल क्यों कहते थे? उसने पागल लोगों की तरह सनक पाल के रखी थी, जो भी उनके इन्वेंशन थे वो करके ही दम लेते थे। तो ये पागलपन मेरे अंदर चाहिए, मेरे अंदर ये जुनून चाहिए कि सुबह मेरे किसी इंसान ने मुझे सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने को लेकर के बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन उसे सुन करके भी वापस मेरे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई कि मैं वापस से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बातें आपसे कर पा रहा हूँ। हो सकता है मैं पिछले वाला भार्गव होता, मैं रो रहा होता किसी जगह बैठ कर कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैंने भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, पर अब ये भाव अगर नहीं आ रहा है कि मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, ये भाव आ रहा है कि हाँ उसने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करी है, और आज ये बातें हो इसलिए रही है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए करी है। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन बातों को सुनूं, लेकिन निर्णय मुझे लेना है कि मैं उन बातों को सुन करके रोता रहूं या जो कर रहा हूं उसे करता रहूं, बिना ये जताए कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूं। महानता इसमें नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों को जताऊं, महानता इसमें है कि मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करूं। तो जब आपको डर लगता है, भय लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे लगता है आप मुझे एग्जाम्पल रख लीजिए, क्योंकि अगर मैं अपने बीते हुए ज़िंदगी के बारे में बात करने लगूं तो हाँ मैं उसमें ज़रूर वायरल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है ना, दया लेकर के नहीं बढ़ना है, मुझे वो सिंपैथी नहीं चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। मेरी ओरिजिनलिटी ये है कि मैं एक इंसान हूँ, मैंने गलतियाँ करी हैं, पर अब मैं उस गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत सारे निर्णय ले रहा हूँ, बहुत सारे निर्णय आगे लेने वाला हूँ, बहुत सारे चैलेंज फेस करूँगा, उससे और स्ट्रांग बनूंगा, और ये सिचुएशन आया ही मुझे स्ट्रांग करने के लिए। तो मैं ये सोच करके डिसीजन लेता हूँ कि मैं ग्रोथ करने वाला हूँ। मैं जो भी फैसले लूँगा
अगर आप सच्ची नीयत से किसी काम को शुरू करते हैं तो एक गलत रास्ता भी आपको सही जगह पहुंचा देता है जहां आपको होना चाहिए था। तो मैं अगर गलत रास्ता भी चुन रहा हूँगा, मैं बस उसको सच्चे नीयत से ईश्वर पे, महादेव पे, माँ काली पे भरोसा करके छोड़ दे रहा हूँ कि प्रभु मेरी ज़िंदगी आप मुझे ज़िंदा रख रहे हो, मतलब ज़िंदगी आपने दी है तो मेरा कुछ ना कुछ आपने सोच कर ही रखा हो और कुछ बेहतरीन आपने सोचा हो। पहले की तरह अपने कर्म पे थोड़ा ध्यान देना है कि मैं अच्छे कर्म करूं, बुरी आदतों में ना पड़ूं, गलत आचरण में ना पड़ूं। और बड़ी मुश्किल से उससे बाहर निकला और वापस उसमें नहीं जाना। रास्ता मुश्किल है पर मुझे पता है कि मैं कर लूँगा। तो महादेव और माँ काली मेरे माता पिता हैं और वही मुझे ये हिम्मत देते हैं। तो उन पर हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए और निर्णय लेते रहिए, कड़े फैसले लीजिए अगर वो आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको मेरी बात कनेक्ट करती है, अगर आप मेरी बात से कहीं भी रिलेट कर पाते हैं, सपोर्ट के लिए बस इतना मैं आपसे हक से कहूँगा कि कमेंट में थोड़ा प्यार बांट दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे नहीं पता आप इंडिया के किस कोने में बैठे हो, कहाँ से मुझे देख रहे हो। मैं अपने परिवार से बात करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं आपसे सारी बातें कह देता हूँ और आप मुझे जज भी नहीं करते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।